झिड़ी मेला कटड़ा के अगार गांव के उस किसान की याद में मनाया जाता है जिसने अपने हक के लिए जान दी थी ताकि फिर किसी किसान के साथ अन्याय ना हो। बाबा जीतो और उनकी बेटी बुआ कोड़ी की याद में हर वर्ष झिड़ी में मेला लगता है। जम्मू से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर झिड़ी गांव में लगने वाले मेले में जम्मू के विभिन्न ज़िलों से ही नहीं बल्कि देश विदेश से श्रद्धालु बाबा के दरबार में माथा टेकने आते हैं। पर इस साल जिस तरह से कोरोना वायरस ने यहाँ पर दस्तक दी, उसके चलते इस साल ये मेला लगना असंभव लग रहा है। आपको बताएं कि 30 नवंबर को ये मेला शुरू होना था और इससे पहले ही मेले की तैयारी यहाँ पर शुरू हो जाती है, लेकिन इस साल इस मेले में उमड़ने वाली भीड़ आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। गिने चुने श्रद्धालु, वो भी लोकल श्रद्धालु ही यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आपको बताएं कि इस साल मेले में वो जो रश होता है वो नज़र नहीं आ रहा। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर मेले के लिए जिस तरह से स्टॉल्स झूले लगाए जाते थे, इस वर्ष ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। जब हमने मंदिर के महंत से बात की तो उन्होंने बताया कि कोविड-19 के चलते मेला लगना असंभव लग रहा है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में जब मरकरी टाइम्स की टीम ने यहाँ का दौरा किया और बातचीत की, क्या कहा यहाँ के महंत ने। और आपको करवाते हैं दर्शन बाबा जीतो और उनकी बेटी माता कोड़ी के। नमस्कार, मक्की टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र जोमोल। इस समय आपको लेकर आया हूं झिड़ी। जी हाँ, ये वो इलाका है यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है। सैकड़ों श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर खड़े होते हैं क्योंकि उन्होंने दर्शन करने होते हैं। ये वो समय है, हर साल ये जो है मेला जो है यहाँ पर लगता है, लेकिन इस बार आप देख सकते हैं यहाँ पर गिने चुने श्रद्धालु ही अंदर जो थे वो गए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य द्वार है, यहाँ पर हम खड़े हैं मंदिर के, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर पैर, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से रश जो है वो देखने को मिलता था। आपको ये बताएं, कोरोना काल के चलते यहाँ पर भी जो है ये मार झेलनी पड़ रही है यहाँ के लोगों को। लेकिन आपको ये बताएं कि जिस तरह से आप विजुअल्स देख रहे हैं, बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। यहाँ के जो दुकानदार हैं उनके पास भी कुछ नहीं है। यहाँ पर आप सड़क देखिए, यहाँ पर इतना रश होता था कि गाड़ी जो है पैर रखने की जगह जो है वो नहीं मिलती थी। लेकिन उसके बावजूद आज की स्थिति क्या है आप खुद देखिए। मेला जो मेन मेला है वो 30 नवंबर को है। इससे 4 दिन पहले मेला जो है वो स्टार्ट हो जाता है और उसके 4 दिन बाद तक मेला जो है वो लगा रहता है। लेकिन जिस तरह से आज की स्थिति है, हमने महंत जी से भी बात की, वो भी आपको सुनवाते हैं कि क्या कहना है उनका, और अंदर के दृश्य भी जो हैं वो आपको दिखाते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर ये कार्य करते हैं। पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम विजय कुमार है। विजय कुमार जी, यहाँ पे क्या है और क्या मान्यता है? शिव जी जगह जनाब, बड़ी पुरानी जगह है, सदियों की शिव जी का मंदिर है। शिव जी का मंदिर है, ते बड़ी पवित्र जगह दिखने वाली। तो जेडी वो बोली ही बोलिए बुआ बाब ने, जी बुआ ने अपने हथ खोदी है। अच्छा, अपने हथ खोदी, बड़ा पवित्र जगह है। जिले थे मेला लगता है, इतने तक लोग आते नहीं है। हाँ, इतने जनाब आपू बंद रखी है, गंद बंद लो। शिव जी के मंदिर से शिव जी मंदिर से डूंगी जगह रश पे जाता, जगह घट है। अच्छा, जगह घट रश होने के कारण इन्होंने ये बंद कर दिया हुआ है और ये भी कह रहे हैं कि तंगी ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर ताला जो है ये लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शिवलिंग काफ़ी यहाँ पर है और ये भी शिव जी का ही एक मंदिर है। ये खोलकर आपको बताएंगे, आप जरा देखिए अंदर जाके। अंदर जाना, ये भी पुराने शिवलिंग ही है। ये कदू का बने का मंदिर ये भी महाराज बाबे दे मंदिर कन्नै कोई 700 साल पुराना। ये भी बड़ा हाँ, बड़ा पुराना मंदिर है। यदि क्या मानता है? शिव जी बाबे की सेवा करते हैं जी। अच्छा, जिस तरह से आपने देखा शिव जी का मंदिर भी यहाँ पर है और काफ़ी मंदिर जो है यहाँ पर है। और मकसद एक ही था आपको यहाँ पर बताने का कि जो यहाँ पर झिड़ी का मेला लगता है
और उस दौरान जो रश यहाँ पर पड़ता है, और उसके बाद सबको मालूम है यहाँ पर दर्शन जो है हर एक चीज़ के नहीं होते, लेकिन आज हम आपको लेकर आए हैं और इस पूरे मंदिर के दर्शन जो है हमने आपको करवाए। शिव जी का हम आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर क्या है और क्यों यहाँ पर जो है वो बंद किया गया था। कारण ये था कि रास्ता जो है बड़ा ही नैरो है, छोटा है। ये एक कारण जो है ये है फ्लैश ऑन कर, 1 मिनट में करता हूँ। तो आपको ये बताते हैं कि यही एक कारण था कि कहीं श्रद्धालु यहाँ पर जो है रश ना पड़ जाए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का जो है वो पालन करना बड़ा ज़रूरी है। और हम मंदिर के अंदर यहाँ पर पंडित जी हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या महानता है इस टेम्पल की। जी पंडित जी। ये जो है ये बाबा जी के स्थान के साथ ही जो है शिवलिंग यहाँ पे है जी। और साथ में नीचे जो है बुआ दाती की बावली है। तो ये आज से 200-300 साल पहले जो है ये यहाँ पे जो है कोई साधु महात्मा रहते थे। उस समय से जो है ये कहते हैं कि यहाँ पे खुदाई की गई थी, वो तो ये आप शंभु जो है शिवलिंग यहाँ से प्रकट हुआ था। तो उसके बाद यहाँ से जो है इसको बनवाया गया और उस समय के हिसाब से यहाँ पे चूना सुर्खी की जो है दीवारें हुआ करती थी। जी। तो अभी पिछले 2 साल पहले इसको थोड़ा बहुत रिपेयर करवाया गया, लेकिन यहाँ पे श्रद्धालुओं का आना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि ये थोड़ी जगह जो है कंजिकेटिव है। यहाँ पे निकलना या बढ़ना काफ़ी मुश्किल है। तो ये भगवान साक्षात है, इसको हम पातालेश्वर के रूप से में भी जानते हैं कि पातालेश्वर भगवान के रूप में भी इनको जो है मानते हैं। क्या मानता है इधर इस ये यहाँ पे जो है नाग देवता, साथ में जो है यहाँ पे पंचमुखी नाग देवता हैं और साथ में शिवलिंग है। तो ये इसको जो है शिव स्थान ही माना जाता है, लेकिन पातालेश्वर के रूप में जो है वासुकी ये मतलब कि अंडरग्राउंड है, इसलिए अंडरग्राउंड है, इसलिए और जो है साथ में जो है खुद पृथ्वी से प्रकट हुआ है, तो इसलिए इनको जो है पातालेश्वर कहते हैं। बहुत शुक्रिया। वो बताती बोली है ये इस समय हम जहाँ पर खड़े हैं इसके बिल्कुल नीचे बुआ दाती जी की बौली है। मैंने पहले भी कहा था आपको कि बौली जो है इन्होंने बंद इसलिए की है कि जब श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और कूड़ा करकट जो है वहाँ पर डालकर निकल जाते हैं, ये भी एक कारण है जिस कारण इन्होंने बंद किया। और रास्ता जो है वो बड़ा ही नैरो है, जिसके साथ किसी को कोई चोट ना लग जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए, इस कारणवश जो है ये चीज़ें बंद की हुई हैं। क्योंकि जब यहाँ पर मेला लगता है, रश जो है सैकड़ों के हिसाब से लोग जो है, जनता जो है यहाँ पर आ जाती है। इस समय आप दर्शन कर रहे हैं बाबा जीतो और बुआ दाती जी के। आपको बता दें इस समय मैं आपको लेकर आया हूँ यहाँ पर और आपको जो है दर्शन मैं करवा रहा हूँ। और इस बार इस साल कोरोना के चलते मेला लगेगा या नहीं लगेगा, हम बातचीत करेंगे जो महंत हैं इस मंदिर के उनसे, और ये भी आपको बताएंगे कि इस मंदिर की गाथा क्या है। पहले तो हम महंत जी का स्वागत करते हैं। हाँ जी। महंत जी आपका नाम क्या है? मेरा गोसाई श्यामलाल जी और ये स्थान बाबा जीतो जी का है। तो अब 30 तारीख को पूर्णमासी है, तो हर साल बाबा जी का मेला होता है इस पूर्णिमा को। तो इस बार भी है, लेकिन ऐसा है कि ये जो हालात बने थे बीमारी के, उसकी वजह से थोड़ा सा बंदिशें ज़रूर हैं कि जो आएंगे एक तो उनको हाथ साफ़ करने पड़ेंगे, सैनिटाइज क्या बोलते हैं वो करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि 2 गज की दूरी करके चलना पड़ेगा। या जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन होगी उसके मुताबिक हमें चलना पड़ेगा, और हम उसी के मुताबिक दरबार का इंतजाम सारा कर रहे हैं। महंत जी, लेकिन जिस तरह से ये भी सुनने में आता है कि हर साल ये मेला यहाँ पर लगता है, मेल जो है यहाँ पर लगती है, और उन लोगों को जो लोग इनके भक्त हैं उनको किसी न किसी ज़रिए से यहाँ पर आना ही पड़ता है। बाबा जी उन्हें बुला ही लेते हैं। आपको लगता है कि वो आएंगे? देखो ऐसा हमारे कि गवर्नमेंट, हाँ, लेकिन ऐसा है कि गवर्नमेंट तो अपनी जगह पावर है, देवता अपनी जगह पावर है। देवता जो चाहता है वो कर लेता है। जब 71 में और 65 में जंग हुई थी पाकिस्तान की, तो उस समय भी बंद किया था सारा, लेकिन मेला उन दिनों भी लग गया था। दर्शकों को बता देते हैं कि इस मंदिर से महज 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर हमारा जो दुश्मन देश पाकिस्तान जो है अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है। आए दिन गोलाबारी जो है वो
चाहे आईबी यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल, वहाँ पर वो करता ही रहता है। एक ही कोशिश होती है कि वहाँ बैठे जो टेररिस्ट, जिन्हें मैं लकड़बगे कहता हूँ, यहाँ पर भेजना और कत्लेआम जो है आम लोगों का करवाना। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से ये बता रहे हैं कि 71 यानी कि 1971 और 65 की लड़ाई में यहाँ पर क्या हुआ, ये भी इनसे जानते हैं। जी देखो, उस समय में मैं मतलब वो पूरी मतलब बचपन था लेकिन बड़ा था मैं। तो इधर बार पीपल के नीचे हम बैठे हुए थे तो पाकिस्तान ने 8 बम इस ज़मीन पर फेंके, तोप के गोले मंदिर की ज़मीन पर, लेकिन एक भी गोला फटा नहीं। तो फिर आर्मी वालों ने उनको 1 टन में लेके, तो उन्नूपुर में कोई लेबॉर्ट्री है इनकी, वहाँ ले गए थे। तो वहाँ उन्होंने रिपोर्ट की कि ये इस भी ज़मीन में कोई मैग्नेट पावर है जिसने ये फटने नहीं दिए। मैग्नेट पावर तो बाबा जी बुआ दाती ही हैं, इनसे बड़ी शक्ति कोई नहीं, क्योंकि बाबा जी शिव जी का अवतार हैं और बुआ दाती जो है ये वैष्णो है। हम लोगों को कहते हैं कि आप दर्शन कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से इस मंदिर के। ये मंदिर मिश्रीवाला वाली साइड पे स्थित है और यहाँ पर हज़ारों श्रद्धालु जो हैं वो आते रहते हैं। आज की बात करेंगे, श्रद्धालु आ रहे हैं। देखिए महाराज के जो इनके जो जिनका ये कुल देवता है वो लोग चाहे कुछ भी होगा वो तो ज़रूर आ जाएंगे। हम मना भी करेंगे तब भी नहीं रुकेंगे। क्यों? कि उनको बावे का डर है, उधर गवर्नमेंट का डर है, उधर बावे का डर है। लेकिन बाबा जी खुद रास्ता बता देंगे उनको। वाह, ये अपने आप ही रास्ता बना लेंगे। अफसरों के दिल में भी रहमत आ जाएगी कि नहीं भैया कि ये बाबा जी का जो दिन है इसको हम मनाना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा जो बंदिश होगी डिस्टेंस की या जो भी चीज़ें हैं वो तो करनी पड़ेंगी जो गवर्नमेंट बोलेगी। लेकिन वो श्रद्धालु आएंगे भी ज़रूर और माथा भी टेकेंगे और इधर प्रसाद भी ग्रहण करके जाएंगे वापस। महंत जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। यहाँ पर 2 मंदिर हैं, ये क्या गाथा है? ऐसा है हमारे जहाँ हम बैठे हुए हैं इधर बाबा जी के चरण थे, जहाँ ये मूर्तियाँ हैं ये चिता थी बाबा जी या बुआ दाती जी की, यहाँ चरण थे और दूसरी तरफ जो मूर्तियाँ हैं वहाँ बाबा जी का सिर था। जहाँ आप फुटेज देख रहे हैं ये यहाँ पर बाबा जी का सर हुआ करता था। ये जिस तरह से महंत जी ने बताया कि उस दौर 700-800 साल पुरानी, ये 700 साल पुरानी बात है। और सिद्धू और बुद्धू 2 भाई थे जिनको ये पैसा दे के स्थान बनवाया था उन्होंने, बाबा जी ने। तो जो बड़ा भाई था सिद्धू, उसने कहा कि मैं तो जहाँ चरण है बाबा जी इस जगह पर बनाऊंगा। जहाँ चिता में बाबा जी का सिर था उस जगह पर जो बुद्धू था उसने बनाया। जी बाबा जी और बुआ दाती जी का स्थान जो है, सिद्धू बुद्धू खत्री थे, आनंद जाति के और सियालकोट के रहने वाले थे। उनकी फैमिली आज जम्मू में भी काफ़ी हैं। तो ये उन्होंने ये बनाया था। और फिर बाबा गोसाई जी को गद्दी दे दी। क्योंकि गोसाई जी ने जब बाबा जी इधर आए थे तो गोसाई जी से उन्होंने बीज वगैरह लिया या अपने रहने वहने के लिए सारा काम जो गोसाई जी ने उनकी मदद की थी। उसके बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया। वो तो देवता थे, गोसाई जी तो एक मनुष्य थे, लेकिन अच्छा काम करने का क्या है कि उसका फल अच्छा मिलता है बाद में। ज़रा दर्शकों को थोड़ा सा पीछे जाके आप बता दें कि पूरा वाक़या क्या हुआ था, किस कदर से बाबा जी जो हैं वो माता जी के साथ यहाँ पर आए थे और यहाँ पर उन्होंने खेतीबाड़ी जो थी वो शुरू की थी। क्योंकि सुनने में आता था कि ये बंजर जगह थी, यहाँ पर कांटे और पत्थर के अलावा कुछ नहीं था। ये बाबा जी जो थे ये वैष्णो के भक्त थे। वैष्णो ने इनके घर में जन्म लिया, उनका नाम रखा गया बुआ कौड़ी। असली नाम इनका बुआ कौड़ी है और बुआ दाती भी बोलते हैं। कोई ऐसा कारण बना जिस कारण से बाबा जी ने अपना जो है वो घार कोट जो है जहाँ रहते थे वहाँ छोड़ना पड़ा और इस एरिए में आ गए। इधर पीछे गाँव, मंदिर के पीछे एक गांव है पंजोड़ पिंड, वहाँ इनका एक लोहार जाति का मित्र था, उसके पास ठहरे थे आगे। फिर उसके साथ जाके महाराजा जो था उस समय अजैब देव जी थे और उनका जो वजीर था वो था बीर सिंह मेहता। उनसे ज़मीन ली। ज़मीन उन्होंने दी नहीं, जंगल दिया बाबा जी को। जो इधर से 2 किलोमीटर दूर तालाब है बाबा जी का, वो उन्होंने दिया। इन्होंने बाबा जी ने मेहनत करके उस जंगल को साफ़ किया। सवाए झाड़ियों के, सवाए पत्थर के और सवाए सांपों के इधर कुछ नहीं था। सारा साफ़ करने के बाद तालाब बनाया। चारों तरफ जो वो कणक लगानी थी ज़मीन के लिए, ज़मीन बनाई थी कणक के लिए। सामान कहाँ से लिया उन्होंने? वो लोहार जो था जिसके घर में ठहरे थे, रल्लो लोहार पंजोड़ में, उससे सारा सामान लिया। जो कुल्हाड़े वगैरह जो खेतीबाड़ी का सामान होता है उससे लिया। और बीज वगैरह जो था वो काना चाको गोसाई नथु शाह जी थे जिनसे वो बीज वगैरह लेके तो वहाँ ज़मीन साफ़ करके बीज लगाया। कणक बहुत ज़्यादा हुई। राय का दिल बेईमान हो गया। राय ने किया था कि 3 हिस्से बाबा जी के होंगे, चौथा गवर्नमेंट का होगा। लेकिन मौके पर गवर्नमेंट जो है राजा जो था बेईमान हो गया। तो फिर उस बेईमानी की वजह से बाबा जी ने अपना शरीर जो है वहाँ कणक के ऊपर छोड़ दिया और उसके बाद वो शरीर इसी जगह पर आके छुपाया गया जहाँ आज बैठे हैं हम। जंगल था, इधर सिंबल का दरख्त था, उसमें शरीर छुपाया गया। बुआ दाती ने शरीर निकाल के
तो लोहार से ही सामान लेके तो लोहार को बोल के वो लकड़ काट के तो इधर चिता बनाई। चिता बनाकर तो बाबा जी और बुआ दाती, बाबा जी का शरीर जो है चिता में रख के तो बुआ दाती बाद में इधर समा गई। ये बुआ दाती और बाबा जी का सती स्थान है। और वो जो बीज वाले थे वो आपके बुजुर्ग थे? हाँ, जो बीज वाले थे वो हमारे बुजुर्ग थे, वो गोसाई नथु शाह जी। तो फिर जब गद्दी बन गई तो रात को जब वापस गए दोनों भाई सिद्धू और बुद्धू, तो उनको बाबा जी ने दोनों को एक ही टाइम पर सपने में बोला कि भैया आप ऐसे करो, सारा काम हो गया है, लेकिन एक काम रहता है कि मैंने उधार लिया था गोसाई नथु शाह जी से। चाहे वो मनुष्य है, मैं तो देवता हूँ, लेकिन मनुष्य चोले में मैंने उनसे उधार लिया। तो आप काना चक जाओ तो वहाँ से जो है ना वो ले लो, उनको ला के मेरी गद्दी दे दो। तो गद्दी के वही मालक होंगे और जो आशीर्वाद वो देंगे उनके बीच मैं उनका बुत होगा, तो अंदर से मैं सारा काम करूँगा और सबकी मनोकामनाएं उनके थ्रू जो है मैं पूरी करता जाऊँगा जो आएंगे। आज जो भी हम आशीर्वाद देते हैं वो बाबा जी कृपा करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। करते बाबा जी हैं और नाम गोसाई जी का कर देते हैं, भाई इन्होंने कृपा कर दी है, करते बाबा जी, क्योंकि पावर उनके पास है, शक्ति उनके पास है। बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने महंत जी की बातें सुनी, गाथा भी आपने सुन ली है बाबा जी की। हम इस सेट चलते हैं क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो काफ़ी आ चुके हैं और आपको ये बताते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने ये बताया है कि कोरोना के चलते जो श्रद्धालु है, जिसने यहाँ पर आना है उसने आ ही जाना है, चाहे गवर्नमेंट रोके, कोरोना रोके या कोई रोके। बाबा जी पर पूरा भरोसा है कि कैसे उनको यहाँ तक जो है उन्होंने पहुँचाना है। आप देख रहे हैं कि ये वो स्थान है जहाँ पर बाबा जी का सर रखा गया था और आप यहाँ के भी दर्शन कर लें। यहाँ पर अब भोग लग रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खाने का भोग जो है ये लगाया जा रहा है और आपको ये भी हम जो है ये दिखा देते हैं अपने इस विजुअल्स में किस तरह से जो है यहाँ पर दर्शन किए जाते हैं। महंत जी, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, यहाँ पर खिलौने बड़े रखे हुए हैं, अगर यहाँ पर खिलौने बड़े रखे हुए हैं? हाँ, ये खिलौने इसलिए कि बुआ दाती जो थे ये 5 साल की कन्या है, बुआ दाती छोटी कन्या है। तो बुआ दाती खेलने के लिए खिलौने मांगती है कि मुझे खिलौने चाहिए, तो इसलिए जो भी मानते हैं तो उसमें ये होता है कि मुझे खिलौने चाहिए। उनके लिए बुआ दाती के लिए गुड्डी खिन्नू वगैरह जो भी खिलौने हैं तो वो ला के बुआ दाती को देते हैं खेलने के लिए जी। तो ये प्रथा शुरू से चलती आ रही है बाबा जी की। ये प्रथा जिस तरह से इन्होंने कहा कि स्टार्टिंग से चलती हुई आ रही है और आपको हमने बता दिया है कि यहाँ पर जिस तरह से आपने देखा है कि लोगों का तांता जो है यहाँ पर लग रहा है, दर्शन जो है वो कर रहे हैं और हमने आपको आज यहाँ पर आके जो है बाबा जीतो जी के और उनकी जो बेटी थी बुआ दाती जी, उनके दर्शन करवाए हैं और आपको ये दिखाया है कि इस बार कोरोना के चलते अभी वक्त है यहाँ पर मेला जो आगाज़ होता था उसका, लेकिन जिस तरह से प्रशासन की तरफ से यहाँ बोला गया है कि आप लोगों को सैनिटाइज़ करना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। महंत जी ने भी यही चीज़ें बोली हैं कि अगर यहाँ पर दर्शन करने के लिए आना है, मास्क जो है अनिवार्य है और साथ ही साथ सैनिटाइज़ जो है वो करना है, क्योंकि महामारी फैली हुई है। हर 100-200 साल के बाद जिस तरह से महंत जी ने बताया था कि ये फैलती ही फैलती है और इस बार भी इस कदर की बीमारी है और इससे जो है बचना काफ़ी ज़रूरी है। लाल, मुझे यानी नगेंद्र जोबॉल को इस समय आप यहाँ से देंगे इजाज़त। शुक्रिया।